हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 3 की शुरुआत में हम तोंग तोंग को देखते हैं जो कि शाओ बायू के साथ स्विट्जरलैंड जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ तोंग यान मिस्टर वू जैन से मिलने गया था, बट मिस्टर जैन तो बार बार गेट की ओर देखते हुए तोंग इनके आने का वेट कर रहे थे। जिसके बाद तोंग यान पेट दर्द का बहाना करके वहां से चला जाता है एंड देन लड़की बनकर मिस्टर वू जैन से मिलने जाता है। थोड़ी देर तक बातें करने के बाद वो वहां से चला जाता है एंड देन फिर से तोंग यान बनकर वापस आता है एंड इन दोनों का काफी देर तक यही सिलसिला चलता है। वहीं दूसरी तरफ तोंग तोंग काफी सारा सामान लेकर शाओ बायू के घर पहुंच जाती है और उसे इतने सारे सामान के साथ देखकर हमारा शाओ बायू वाज लाइक, तुम वहाँ घूमने जा रही हो या काम करने? एंड देन हमें पता चलता है कि ये सारा सामान तोंग तोंग की मॉम ने उसके लिए पैक किया है और इतना सारा सामान तोंग तोंग लाना तो नहीं चाहती थी, बट अब मॉम के सामने किसकी चलती है। देन फाइनली नेक्स्ट सीन में वो दोनों स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं और यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में थोड़े बहुत लवी डवी सीन्स दिखाए जाते हैं। जिसके बाद शाओ बायू कार के ड्राइवर को नोटिस करता है जिसकी हरकतें कुछ सही नहीं लग रही होती हैं। तभी वो ड्राइवर उन दोनों को गलत रास्ते पे ले जाता है, जिसे देखकर शाओ बायू उसे तुरंत यू टर्न लेने के लिए बोलता है, बट वो ड्राइवर कार को रोकते हुए कहता है कि कार का इंजन खराब हो गया है, सो प्लीज क्या आप दोनों नीचे जाकर कार को धक्का दे सकते हैं। इतना सुनते ही तोंग तोंग कार से नीचे आ जाती है और उसे भी नीचे बुलाती है, बट शाओ बायू ऐसा करने से मना कर देता है और नीचे नहीं आता है। इसलिए तोंग तोंग अकेले ही जाकर कार को धक्का देने लगती है, बट तभी शाओ बायू भी उसका बैग लेकर तोंग तोंग की हेल्प करने आ जाता है और जैसे ही वो दोनों कार को धक्का देना स्टार्ट करते हैं तो वो आदमी कार को लेकर वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर तोंग तोंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और अपने सामान के लिए काफी ज्यादा परेशान होती है। जिसके बाद शाओ बायू उसे इशारा करके उसका बैग दिखाता है और अपने बैग को वापस पाकर तोंग तोंग काफी ज्यादा हैप्पी होती है। जिसके बाद तोंग तोंग शाओ बायू से कहती है कि तुम यहीं पे रहो, मैं आसपास देख कर आती हूँ कि क्या यहाँ पे लोग हैं या फिर नहीं, ताकि कोई हमारी हेल्प कर सके। वहीं दूसरी तरफ जुन जियांग एक लड़की से बात कर रहा होता है जिसका नाम है टिफिना। क्या नाम है वैसे, हमारे यहाँ टिफिन होती है, टिफिना पहली बार सुना है। टिफिना जुन जियांग से कहती है कि मैं यहाँ पे अपनी बहन के बदले शाओ बायू की नई फ्रेंड को देखने आई हूँ। काफी देर होने के बाद भी तोंग तोंग वापस नहीं आती है और अंधेरा होने के कारण शाओ बायू को काफी ज्यादा अजीब फील होने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। तभी पीछे से तोंग तोंग आकर उसे डरा देती है। जिसके बाद शाओ बायू तोंग तोंग पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और उससे चुप रहने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पे एक कार आ जाती है, जिसके बाद तोंग तोंग भागते हुए उसके पास जाकर हेल्प के लिए चिल्लाती है और उनसे कहती है कि क्या प्लीज आप हमें सिटी तक छोड़ सकते हैं। जिसके बाद वो शाओ बायू के पास जाकर उसे कार में बैठने के लिए बोलती है, बट शाओ बायू ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि ऐसे कैसे मैं किसी की भी गाड़ी पे बैठ जाऊं, क्या पता वो आदमी अच्छा है या फिर बुरा। शाओ बायू की ऐसी बातें सुनकर हमारी तोंग तोंग वाज लाइक, ठीक है तुम आते रहना, मैं तो चली। एंड जाते जाते कह रही होती है कि मैं सच में जा रही हूँ। थोड़ा बहुत सोचने के बाद शाओ बायू भी उसे फॉलो करता है और कहता है कि मैं कार में इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है, क्योंकि तुम एक गर्ल हो और तुम ऐसे किसी के भी कार में अकेले नहीं बैठ सकती हो, बिकॉज ये काफी डेंजरस हो सकता है।
और इसीलिए मैं कार पे बैठ रहा हूँ, वरना मुझे मनाना इतना आसान नहीं है। तो जिस पर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक, मुझे तो पता ही है कि आपको मनाना कितना आसान है और कितना नहीं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को कार में देखते हैं, जहां तोंग तोंग काफी ज्यादा मस्ती करती है। वहीं हमारा शाओ बाई यू काफी ज्यादा शांत बैठा होता है, बट उसकी भी फिंगर्स हिल रही होती हैं, मतलब कि डांस कर रही होती हैं। और जब काफी रात हो जाती है तो वो सभी एक जगह पे कैंपिंग करके वहाँ पे भी काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। जिसके बाद तोंग तोंग अपनी मॉम के हाथ का बना हुआ खाना लाकर उन सभी को टेस्ट कराती है। काफी रात होने के बाद भी तोंग तोंग एंड शाओ बाई यू वहीं पे बाहर साथ में बैठे होते हैं। तोंग तोंग आसमान में तारों को देखते हुए कहती है कि कितना सुंदर है ना। तो जिस पर हमारा शाओ बाई यू तोंग तोंग को देखते हुए कहता है कि हाँ, सच में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफ़ी सारे स्टार्स को देखते हैं, बट जैसे ही तोंग तोंग उन दोनों की ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि ये दोनों तो अपनी अलग ही दुनिया में खोए हुए हैं। और ये सब देखकर हमारी तोंग तोंग एंड शाओ बाई यू वॉज लाइक, हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने, गलत बात। और यहाँ पे तो इन दोनों की बीच की सिचुएशन देखने लायक थी। आफ्टर दैट तोंग तोंग भी वहाँ से अंदर सोने चली जाती है। वहीं बाय शाओ स्टार्स में स्माइली बनाते हुए खुद भी काफी ज्यादा स्माइल करता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग तोंग तोंग घड़ी की ओर देखते हुए उसे गाड़ी तेज चलाने के लिए कहती है, क्योंकि उन दोनों को समिट में टाइम से पहुँचना था। लेकिन वहीं जिस हॉल में समिट हो रहा था उस हॉल का गेट बंद हो जाता है, जिसे देखकर जुन जियांग मन ही मन में काफी ज्यादा हैप्पी होता है। और गेट के क्लोज होते ही सबसे पहले स्टेज पे आने के लिए हमारे शाओ बाई यू का नाम ही लिया जाता है, बट शाओ बाई यू अभी तक समिट में नहीं पहुंचा होता है। और ये सब देखकर जुन जियांग काफी ज्यादा हैप्पी होता है, बट थोड़ी ही देर बाद उसकी एंट्री हॉल के अंदर हो जाती है, जिसे देखकर जुन जियांग भी शॉक्ड हो जाता है। शाओ बाई यू उसके पास जाकर कहता है कि मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। जिसके बाद वो स्टेज पे जाकर काफी लंबी चौड़ी स्पीच देता है। वहीं दूर से तोंग तोंग भी खड़ी होकर सुन रही होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारी तोंग थोड़ा थोड़ा शाओ बाई यू की ओर अट्रैक्ट हो रही है। समिट खत्म होने के बाद जब शाओ बाई यू तोंग तोंग के पास आता है तो देखता है कि वो तो ऑलरेडी सो चुकी है। आफ्टर दैट वो तोंग तोंग के पास जाकर बैठ जाता है और उसे काफी प्यार से देखने लगता है, एंड देन उसे उठाकर रूम के अंदर ले जाता है। वहीं दूर से ये सब जुन जियांग भी देख रहा होता है। तोंग तोंग की जब नींद खुलती है तो वो शाओ बाई यू से अपने रूम के बारे में पूछती है, तो जिस पर शाओ बाई यू उसे बताता है कि तुम्हारा कोई भी रूम नहीं है, क्योंकि हम दोनों एक ही रूम पे रहने वाले हैं। जिसे सुनकर हमारी तोंग तोंग वॉज लाइक, व्हाट, मतलब कि तुम्हारे पास इतना पैसा है और तुम मेरे लिए एक रूम नहीं खरीद सकते। तो जिस पर शाओ बाई यू कहता है कि क्या तुम भूल गई हो कि तुम अभी के लिए मेरी फियांसे हो, और लोग हमें अलग अलग रूम में देखकर ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो दूर भाई बहन भी नहीं समझेंगे। तोंग तोंग जब वहाँ से जा रही होती है तो शाओ बाई यू उससे कहता है कि तुम यहाँ पे सो सकती हो। तो जिस पर तोंग तोंग कहती है कि कहाँ पे, जिसे सुनकर शाओ बाई यू उसे फ्लोर दिखाते हुए कहता है कि यहाँ पे। ये सब देखकर तोंग तोंग उससे कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, सो प्लीज मत करो क्योंकि मैं भाभी नहीं हूँ तुम्हारी। बट शाओ बाई यू कहता है कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ सोने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं सोता हूँ। और ये सुनने के बाद तोंग तोंग हंसते हुए कहती है कि तो फिर क्या तुम घर में डॉन के साथ सोते हो जो तुम्हें वहाँ पे डर नहीं लगता। बट एट लास्ट उसे शाओ बाई यू की बात माननी ही पड़ती है। थोड़ा बहुत सोचने के बाद तोंग तोंग उससे कहती है कि ठीक है, मैं जमीन पे सोने के लिए तैयार हूँ, बट उसके लिए तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, पर उस बात को जानने के बाद तुम मुझ पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे। जिसके बाद वो शाओ बाई यू के पास जाकर पिंकी प्रॉमिस करती है और कहती है कि मैं ये कह रही थी,
मैं ये कह रही थी कि मैंने तो जिस पर बादशाह कहता है कि तुम क्या कह रही थी, जल्दी बोलो। तोंग तोंग कहती है कि एक्चुअली उस दिन मैं तुम्हारे घर गई थी, वहाँ पे मुझे एक पॉट दिखा, वो गलती से गिर गया और टूट गया, इसलिए मैंने ना उसकी जगह पे एक दूसरा पॉट खरीद कर जो कि बिल्कुल सेम दिखता था और नकली था वहाँ पे रख दिया। एंड देन तुमने उस नकली पॉट को अपने एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट को गिफ्ट कर दिया। ये सब सुनकर शाओ बायू को उस पे गुस्सा तो आता है बट वो उस पे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करता है। एंड देन अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उनसे वो पॉट वापस लेने के लिए बोलता है। एंड देन तोंग तोंग को आंखों से ही काफी ज्यादा गुस्सा दिखाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ बायू तोंग तोंग को अपने साथ घूमने चलने के लिए उठाता है, बट तोंग तोंग ठहरी हम लोगों जैसी वो आराम से 8 बजे तक सोती रहती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में एक प्लेस पे देखते हैं जहां वो दोनों घूमने आए होते हैं, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। तोंग तोंग वहां जाकर इतना ज्यादा हैप्पी होती है कि वो गाना गाना स्टार्ट कर देती है, बट उसका गाना सुनकर शाओ बायू कहता है कि रहन दे यार, तू बस पकाएगी क्या। जिसके बाद तोंग तोंग उसके कान के पास जाकर गाना गाने लगती है, जिसके बाद शाओ बायू उसे पकड़ते हुए एंड उसकी स्वेटर ऊपर करते हुए कहता है कि कल तुम रात भर खर्राटे लेती रही, सो प्लीज अपने आप को बचा कर रखो, कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए, और अगर तुम्हें ठंड लग गई ना तब तो मुझे नहीं लगता कि मैं 2 से 3 दिनों तक सो भी पाऊंगा। वो दोनों जब उधर साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक लड़की उनके होटल के रूम के अंदर जाकर उन दोनों के अलग अलग बिस्तर की फोटो क्लिक करती है। देन अगेन हम तोंग तोंग को देखते हैं जो कि ऑनलाइन साइट पे शाओ बायू के बेस्ट फ्रेंड मिस्टर इन से बातें कर रही होती है और उन्हें काफी सारी फोटो सेंड करती है, जिसमें से एक फोटो शाओ बायू की भी होती है। तभी वो लड़की शाओ बायू को उसके रूम की फोटो सेंड करती है। जब वो दोनों वापस जाते हैं तो शाओ बायू तोंग तोंग से कहता है कि तुम यहीं पे आराम से बैठो और जब तक मैं तुम्हें वापस आने के लिए ना कहूँ तब तक तुम प्लीज रूम के अंदर मत आना। और उसकी ऐसी हरकतें देखकर हमारी तोंग तोंग वाज लाइक, ये कब अच्छा बन जाता है और कब बुरा, मुझे तो समझ ही नहीं आता। जिसके बाद शाओ बायू अपने रूम जाता है एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि टिफिना है, जो कि हमारे बाय शाओ की असली फियांसे की बहन है, बिकॉज तोंग तोंग तो हमारे शाओ बायू की नकली फियांसे है। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि टिफिना की सिस्टर और शाओ बायू की शादी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए हो रही है, और हमारा बाय शाओ टिफिना की सिस्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। वो दोनों जब बातें कर रहे होते हैं तो टिफिना उससे तोंग तोंग के बारे में पूछती है, जिसके बाद शाओ बायू उससे सब कुछ बता देता है और कहता है कि वो मेरी नकली फियांसे है और हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने बाद खत्म हो जाएगा। काफी देर तक जब शाओ बायू वापस नहीं आता है तो तोंग तोंग एक रूम लेने के लिए जाती है, बट वहाँ के सभी रूम काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तोंग तोंग कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पे जुनजियांग भी आ जाता है और उसे अपने साथ पार्टी करने के लिए ले जाता है। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो जुनजियांग तोंग तोंग को अपने साथ एक प्लेस पर स्काई करने चलने के लिए इनवाइट करता है, बट इस बात के लिए पहले तो तोंग तोंग काफी ज्यादा मना करती है बिकॉज कल उसे शाओ बायू के साथ काम पे जाना था, बट जुनजियांग के काफी ज्यादा मनाने के बाद वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी शाओ बायू तोंग तोंग को मैसेज करके वापस आने के लिए बोलता है, और जैसे ही तोंग तोंग वहाँ से जा रही होती है तो कोई उसे किस करके हैप्पी मैरी क्रिसमस विश करता है, बट ये सब देखकर हमारी तोंग तोंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, बट कोई भी उसे वहाँ से जाने नहीं देता है। जुनजियांग जब बात करने में बिजी हो जाता है तो तोंग तोंग उससे दूर भाग जाती है एंड एक बॉय में चेंज हो जाती है और उससे छिपने की कोशिश करती है, क्योंकि जुनजियांग हर जगह तोंग तोंग को ही फाइंड कर रहा होता है। तभी तोंग तोंग को रास्ते में टिफिना मिलती है
और इसी बात का फायदा उठाते हुए तोंग तोंग उसे किस करके वहां से भाग जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओ बाई यू तैयार हो रहा होता है तो तोंग तोंग उसके सामने बीमार होने की एक्टिंग करती है, इसलिए शाओ बाई यू उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर अकेला ही काम पे चला जाता है। शाओ बाई यू के जाने के बाद तोंग तोंग उसे चुपके से देखती है एंड उसके जाने के बाद काफी ज्यादा हैप्पी होती है और कहती है कि फाइनली अब मैं स्काइंग करने जा सकती हूँ। जिसके बाद वो काफी हैप्पी होकर जुनजियांग के पास जाती है, बट उसका पोपट तो यहाँ पे तब हो जाता है जब वो सामने शाओ बायू को बैठा हुआ देखती है, जिसके सामने वो थोड़ी देर पहले तबीयत खराब होने का बहाना कर रही थी। और पूरे रास्ते भर बेचारी हमारी तोंग तोंग यही सोच रही थी कि आखिर आज मैंने ये क्या कर दिया। और उस कार में उन तीनों के अलावा टिफिना भी होती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं और उन दोनों को ऐसे देखकर जुनजियांग तोंग तोंग को टिफिना से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये हमारी बचपन की फ्रेंड है, बिकॉज हम सभी बचपन में साथ में बड़े हुए हैं और हम सभी ने साथ में पढ़ाई भी की है। जिसके बाद टिफिना तोंग तोंग की बेइज्जती करना स्टार्ट कर देती है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक जंग छिड़ जाती है और ये दोनों अपने आप को एक गेम के अंदर देखने लगती हैं, जहाँ पहला गेम तो हमारी टिफिना जीत जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में एक बहुत ही अच्छी जगह पे देखते हैं और इस प्लेस का नाम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, जहाँ वो सभी मिलकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। और हमारी फीमेल लीड यानी कि मिस तोंग कैसे स्काइंग करती है ये तो आप खुद ही देख लीजिए। उसकी ऐसी स्काइंग देखकर टिफिना उन दोनों से तोंग तोंग की काफी ज्यादा बेइज्जती करती है, बट हमारी तोंग तोंग भी उसे इस बार अच्छा खासा जवाब देती है। और इसी के साथ हमारा पार्ट 3 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।